नमस्कार दोस्तों, मैं स्वनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी का या भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे द्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, उप महाद्वीप क्या होता है और प्रायद्वीप क्या होता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं द्वीप की, जिसको इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं। जमीन का वह टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं या आइलैंड कहते हैं। साथियों, आप श्रीलंका को देखिए, ठीक है, ये रहा श्रीलंका। श्रीलंका चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। ये एक देश है लेकिन ये एक द्वीपीय देश है, ठीक है साथियों, क्योंकि ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। उसी तरीके से अब देखिए ग्रीनलैंड को। दोस्तों, ग्रीनलैंड भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो हम ग्रीनलैंड को क्या बोलेंगे? ये भी एक द्वीप है। और मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बता देना चाहता हूँ, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है या आइलैंड है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार आपको क्लियर हो गया कि द्वीप क्या है या आइलैंड क्या है। अब बात करते हैं प्रायद्वीप की। प्रायद्वीप को दोस्तों इंग्लिश में पेनिसुला कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जमीन का वह टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो वह क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप या पेनिसुला। देखिए दोस्तों, आप भारत के नक्शे को देखिए, ठीक है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इधर अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और नीचे की तरफ क्या है? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो इसे हम क्या कहेंगे? पेनिसुला या प्रायद्वीप। देखिए दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट होगा? ये गुजरात से स्टार्ट होगा और आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ तक आपका क्या बनेगा? पेनिसुला बनेगा, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। कई बार दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की, ठीक है दोस्तों, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की? गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी, ठीक है दोस्तों, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रायद्वीप क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं महाद्वीप की। महाद्वीप की डेफिनेशन क्या बनेगी? जिसका अधिकतर भाग पानी से घिरा हुआ हो और जो कई देशों का समूह हो वह स्थलखंड या भूभाग क्या कहलाता है? महाद्वीप कहलाता है। साथियों, इस समय दुनिया में 7 महाद्वीप है, जबकि 8वें की भी खोज हो चुकी है, जिसको जीलैंडिया नाम दिया गया है। उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो जो 7 महाद्वीप हैं वो कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जिसको ओसेनिया बोलते हैं, और अंटार्कटिका। तो साथियों 7 महाद्वीप हैं और 8वें का आप नाम याद कर लीजिए, जो जल्दी आपके सिलेबस में ऐड होने वाला है, जीलैंडिया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार 7 महाद्वीप है और जल्दी ये 8 बनने जा रही हैं। अगर हम बात करें साथियों कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आपका आंसर होगा एशिया। उसके बाद आएगा अफ्रीका, तीसरे नंबर पे आएगा उत्तर अमेरिका और चौथे नंबर पे आएगा दक्षिण अमेरिका। 5वें नंबर पे आएगा दोस्तों अंटार्कटिका और 6ठे नंबर पे आएगा आपका यूरोप। और सबसे अंत में दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ओसेनिया, जिसको आप ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हैं। ओसेनिया किसको कहते हैं दोस्तों? ओसेनिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित कुल मिलाकर 22 देश आते हैं। इन सबको मिलाकर ओसेनिया कहा जाता है। ओसेनिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और सबसे छोटा देश नेहरू है। आपने कई बार सुना होगा नेहरू कंट्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अंत में साथियों बात करते हैं उप महाद्वीप किसे कहते हैं।
आपने सुना होगा भारतीय उपमहाद्वीप। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश आते हैं। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत 2, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, टोटल 5 देश आते हैं दोस्तों आपके उपमहाद्वीप में। ठीक है, कई बार श्रीलंका और मालदीव को भी इसमें काउंट कर लिया जाता है, लेकिन नॉर्मली हमें 5 कंट्री ही इंक्लूड करते हैं उपमहाद्वीप में या सब कॉन्टिनेंट में। अब बात आती है उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या है। हम भारतीय उपमहाद्वीप कैसे बोलते हैं? देखिए दोस्तों, जमीन का वह हिस्सा जो भौगोलिक संरचना द्वारा महाद्वीप से अलग हो गया हो उसको क्या बोलते हैं? उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट। इंडिया क्या है? एक सब कॉन्टिनेंट है। अब दोस्तों ये कैसे अलग हुआ? देखिए ये आपका दोस्तों भारत है, ठीक है, भारत, नेपाल, ऊपर भूटान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है? हिमालय। ये सारी क्या है? हिमालय रेंज। हिमालय द्वारा भारत दूसरे देशों से अलग हो गया, एशिया के दूसरे देशों से अलग हो गया, जैसे कि चाइना, मंगोलिया आपका, ठीक है, रसिया। उसके बाद भारत के साथ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ लगती दोस्तों हिंदू कुश पर्वत है जो भारत को और पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करता है। ठीक है, यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है और यहाँ पे हिमालय है। तो फ्रेंड्स इन दोनों की वजह से ही इंडिया बाकी महाद्वीप से कट जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उपमहाद्वीप। और नीचे तो है ही हिंद महासागर। तो साथियों इसमें पाकिस्तान आएगा, भारत आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा और बांग्लादेश आएगा। कुल मिलाकर 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में गिने जाते हैं। तो साथियों ये था सब कॉन्टिनेंट। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पढ़ा द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है और उपमहाद्वीप क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।